तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ लिया है और अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा दिए थे। सो स्टूडेंट्स, आज भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग तरीके की जब इक्वेशंस आती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है मेथड का नाम, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान से सभी मेथड्स को समझिएगा, क्योंकि जब भी मेथड का नाम दिया होता है तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना होता है। लेकिन अगर बाय चांस कि उन्होंने मेथड का नाम नहीं दिया है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस मेथड से आपको करना है जिससे आंसर आपका जल्दी आएगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी हम पहले अच्छे से तीनों मेथड समझ लें, उसके बाद ही हम उसको क्लासिफाई करना सीखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाइए। इस क्वेश्चन पे लिखा है 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4। जैसे कि आप जानते हैं ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं और कांस्टेंट नंबर्स भी हैं। सो जल्दी से हमने जो सीखा था अप्लाई करते हैं। तो यहां देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसमें से आसान कौन सी लग रही है? इसमें से दोनों ही आसान है। अभी फिलहाल यहाँ पे छोटे छोटे नंबर हैं तो मैं सेकेंड इक्वेशन को पहले लेके चल लेता हूं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 2x + 3y = 4 में मैं या तो x की वैल्यू निकाल लेता हूं या y की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। तो यहां पर फिलहाल मैं x की वैल्यू निकाल के देखता हूं। तो ये आप देख सकते हैं 3y वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3y, और 2 जो है वो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 4 - 3y/2। तो ये x की वैल्यू मैंने निकाल ली है सेकेंड इक्वेशन से। अब स्टूडेंट्स, यही वैल्यू आपको पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन आप ऑलरेडी यहां पे यूज कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था पहला स्टेप हो जाने के बाद जब आप वैल्यू पुट करने जाएंगे तो आपको उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी है, आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहां पर आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन 1 में पुट करनी है ना, तो इक्वेशन 1 लिखिएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जल्दी से पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और x की वैल्यू क्या है? x की जगह मैं लिख देता हूं 4 - 3y/2। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लस का साइन लगा हुआ है, उसके बाद यहां पर आप 2y लिखिए = 11 लिख दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाद एक फ्रैक्शन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा इस 3 को मैं इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोलने पे ये हो जाएगा 12 - 9y/2। उसके बाद = अच्छा प्लस 2y भी है, तो इसको भी याद रखना, लिखना = 11 है स्टूडेंट्स। अब यहां पर जब तक ये 2 इन तीनों के नीचे नहीं होता है तब तक मैं इस 2 को वहां नहीं भेज सकता हूं। तो मैं एलसीएम लेके यहां पर इन तीनों नंबरों के नीचे 2 को लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं यहां पर पहले 2y था, इसके नीचे 1 था, तो अगर मैं यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 4y = 11। अब मैं 2 को वहां पे भेज सकता हूं, तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगा 12y - 9y + 4y = 22। सो स्टूडेंट्स, अब नंबर्स को नंबर्स के पास भेज देते हैं और जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको वेरिएबल के पास ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को मैं वहां भेज के माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा स्टूडेंट्स? यहां पे प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, और ये 9y यहीं पे है तो मैं इसका साइन बिल्कुल वही लगाऊंगा। 22 पहले से वहां पे था, 12 वहां पे गया है तो ये माइनस में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पे हो गया -5y = 10। सो y की वैल्यू आ जाएगी 10/- 5, जो कि होता है स्टूडेंट्स -2। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम इस -2 को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि जगह कम है तो मैं यहां पर कर देता हूं। देखिए एक कॉलम मैं बना देता हूं यहां पर, और मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये वाली ज्यादा आसान है तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो 2x +
y की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 2x हो गया और ये मल्टीप्लाई होके -6 हो गया इज इक्वल टू 4। 6 को वहां पर भेज के हम प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 10 और x की वैल्यू आ जाएगी +5। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमको दो आंसर्स मिल चुके हैं, जिसमें x की वैल्यू आई है 5 और y की वैल्यू आई है -2, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल उसी तरह आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। स्टूडेंट्स आसान कौन सी लग रही है? इक्वेशन नंबर 2 में छोटे नंबर हैं, तो मैं इसी को लेके कंटिन्यू करता हूं। तो ये हो गया 3x + 2y = 4। इसमें मैं y की वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि पिछली बार वाले क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू निकाली थी। सो 3x वहां जाके हो जाएगा माइनस और 2 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। सो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई है 4 - 3x/2। अब इसके बाद हम y की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए यहां पर हमने सेकंड इक्वेशन ली थी, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, यहां पे पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करके इसको देखेंगे, तो ये हो गया 8x। देखिए 8x हो गया ना, बिल्कुल। उसके बाद प्लस करेंगे 5, y की वैल्यू डाल दीजिए 4 - 3x/2 हो गया यहां पे इज इक्वल टू 9। चाहे इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको पूरी इक्वेशन को एक बार में नहीं देखना, बल्कि जिस हिस्से को सॉल्व कर रहे हो बस उसी को देखना है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। सो स्टूडेंट्स अब हम इसका अगला स्टेप करते हैं, और अगला स्टेप इसका हो जाएगा, आप देख सकते हैं 8x तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, प्लस यहां पे क्या आएगा, देखिए 5 4 = 20 होता है, -15x। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 20 - 15x अपॉन नीचे क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 2 लगा हुआ है, तो ये एज इट इज आ जाएगा और यहां पे 9 आ जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह करेंगे। अब 8 के नीचे भी 2 लाने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा, तो ये 16x हो जाएगा और ये 20 - 15x हो जाएगा, एलसीएम 2 आ गया। सो यहां पर आप देख सकते हैं 16x - 15x हो गया स्टूडेंट्स, तो 16 में से 15 जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा और +20 यहां पे बचा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे 18 आ गया है। सो x = 18 - 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -2। -2 क्यों आया? क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है उसके पास माइनस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए आंसर -2 आया। अब इस x की वैल्यू को मुझे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है, तो मैं दोबारा लिख देता हूं स्टूडेंट्स यहां पे, पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन, कौन सी वाली आसान है? इक्वेशन 2 आसान है, ठीक है। तो इसी में हम कर देते हैं, देखिए 3x की वैल्यू पुट करेंगे -2 + 2y = 4। अब जल्दी जल्दी इसका भी आंसर निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए -6 हो गया प्लस 2y = 4 हो गया। अब यहां पर जाके प्लस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार x की वैल्यू आई थी वो इस बार y की वैल्यू आ रही है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो x की वैल्यू थी, तो ये 10 हो गया स्टूडेंट्स, और y = 10/2, ये कटने के बाद 5 आ जाएगा। तो हमको दो आंसर्स मिल चुके हैं हमारे। कौन कौन से आंसर है स्टूडेंट्स? देखिए x की वैल्यू आ चुकी है -2 और y की वैल्यू आ चुकी है 5, प्लस में लिखिएगा, ठीक है ना, y जो आया है वो प्लस में आया है, तो 5 आ गया। सो इस तरह से आपको बड़ी आसानी से सिंपल क्वेश्चंस करने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 में आप देख सकते हैं डेसिमल वाली क्वेश्चंस हमको दी हुई हैं, लेकिन डेसिमल अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन अगर नहीं आते तो वहां पे डाउट आ सकता है। सो स्टूडेंट्स मैं यहां पे डेसिमल का आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। आइए करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहां पे देख पा रहा हूं, इसमें से आसान इक्वेशन मुझे कौन सी लग रही है? सेकंड वाली आसान लग रही है, क्योंकि इसमें तीनों नंबर ज्यादा बड़े नहीं है, तो मैं इसी को यहां पे लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 0.7x - 0.2y = 0.8। अब मैं x को अकेला कर देता हूं, ठीक है। तो x को अकेला करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, 0.7x, ये वाला जो नंबर है वो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2y। अब ये जो 0.7 लिखा हुआ है ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहां पर x की वैल्यू कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। सो अब यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट वाले बिल्कुल सेम ही चल रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम है, लेकिन बस जो वेरिएबल यहां पे कांस्टेंट है, जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो डेसिमल में है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली इक्वेशन का यूज कर चुके हैं, तो अब हम x की वैल्यू जो है वो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जल्दी से पुट कर देते हैं। तो ये देखिए 0.4 तो पहले से ही है ना। x की वैल्यू क्या आई है, यहां पे लिखिए 0.8 प्लस 0.2y अपॉन 0.7, ये x की वैल्यू मैंने लिख दी यहां पे। उसके बाद प्लस डाल के 0.3 y आ जाएगा यहां पे और इज इक्वल टू 1.7 आ जाएगा। तो इतना क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमेशा की तरह इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको नहीं छेड़ना है आपको। अच्छा, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता था स्टूडेंट्स, याद करिए। डेसिमल में जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम पहले डेसिमल को नहीं देखते थे, हम लोग सिर्फ नंबर को देखते थे। तो देखते हैं 8 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 32 होता है ना, 32 होता है। अब यहां पे देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। अब आपको जो आपका आंसर आया है उसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो इसका मतलब आप पीछे से गिनना शुरू करना, एक नंबर छोड़ दीजिए, दूसरा भी छोड़ दीजिए, यहां पे पॉइंट लगा के यहां पे 0 आ जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा स्टूडेंट्स आएगा 0.32। इतना क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ आ गया। अब उसी तरह मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए यहां पर 4 और 2 है, तो 4 2 8 होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, बीच में प्लस का साइन लगाना मत भूलना, ये वाला प्लस है। अब यहां पे मैं 8 लिख देता हूं। अब देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है और पॉइंट के बाद एक और नंबर है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। वहां पर तो एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पीछे से ही गिनना शुरू करूंगा। इसका मतलब ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर नहीं है तो मैं अपनी तरफ से उसके आगे लगाऊंगा एक 0 और यहां पे फिर पॉइंट लगा के यहां पे 0 लगाऊंगा, तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहां पे y लगाना मत भूलना क्योंकि ये वेरिएबल साथ में ही रहता है। तो मल्टीप्लाई करना सीख गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नीचे तो 0.7 रहेगा, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अभी मल्टीप्लाई तो सीख गए हो, अभी प्लस माइनस भी देखिए 0.3y यहां पर था और इज इक्वल टू 1.7 यहां पर था। अब क्या करते थे हम, एलसीएम लेते थे, है ना। अब एलसीएम लेने के लिए मुझे यहां पे एलसीएम क्या आएगा इसका, 0.7 आएगा। अब स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल है, 0.7 इन दोनों के नीचे है तो ये तो बिल्कुल सेम उसी तरह आ जाएंगे, 0.08y। अब यहां पर देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि अगर 1 के साथ कोई भी एलसीएम आ जाए तो आपको क्या करना होता है, जो नंबर है 1 के अलावा जो नंबर है उसको लिख देना होता है और उसी नंबर को यहां पे मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो अब यहां पर पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.7 ही आएगा और 0.7 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना तो हमको आता है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.21y आ जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1.7। अब स्टूडेंट्स 0.7 को मैं वहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलिए मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, कुछ और भी क्या यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये दोनों नंबर लाइक नंबर है ना, और यहाँ पे देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है। तो अब हम एडिशन करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं 0.32 को तो लिख देता हूं क्योंकि इसका तो कुछ करना नहीं है। अब इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मल्टीप्लाई करते समय तो किसी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 0.2 और यहां पे लिखा है 0.34, तो ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसको हम ऐड नहीं कर सकते जब तक ये लाइक नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए याद रखिएगा जब भी प्लस और माइनस की बात होगी तो लाइक होना बहुत जरूरी है, और मल्टीप्लाई की बात होगी तो अनलाइक भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लाइक भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और डिवाइड की बात होगी स्टूडेंट्स, तो डिवाइड में भी आप लाइक वाले रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों लाइक हैं, है ना। लाइक कैसे है,
देखिए जीरो के ये पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो इसको सीधा सीधा आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां पर 0.08 लिख दिया, यहां पे 0.21 लिख दिया, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आप नंबर्स को ऐड कर दीजिए। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक ऐसा नंबर होता जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर होता, ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था ना 0.2 प्लस 0.32, इन दोनों को अगर मुझे प्लस करना हो तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो मुझे इसको पॉइंट के बाद दो नंबर अपने आप बना लेना है, एक जीरो लगा के, तभी प्लस करना है, वरना प्लस नहीं करना। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए यहां पे मैंने आपको प्लस माइनस का भी बता दिया है। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 9 यहां आ गया, 2 यहां आ गया और 0 यहां आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया 0.29y। और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ये 7 को वहां पे बेच के मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए पहले यहां पे 7 लिखा है, यहां पे 17 लिखा है, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल मत देखिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 7 7 से क्या होता है 49 होता है, 4 बचा कैरी ओवर, 7 प्लस 4 11 हो गया, तो यहाँ पे 119 आ गया। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल कितने नंबर हो गए, दो नंबर। तो अब मैं क्या करूंगा, पीछे से गिनना शुरू करूंगा, 1 2, तो ये हो गया 1.19। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, अगर मैं इसको यहां पे भेज के माइनस कर देता हूं, तो ये हो गया 0.29y इज इक्वल टू 1.19 माइनस 0.32। ठीक है, अब देखिए माइनस कर रहा हूं मैं, और माइनस के लिए क्या चाहिए होता है, लाइक होने जरूरी है, तो ये दोनों लाइक भी हैं, तो माइनस कर सकता हूं मैं, कर देते हैं जल्दी से। 0.29y इज इक्वल टू, देखिए 9 में से 2 गए कितना बचा, 7 हो गया, 11 में से 3 गया कितना बचा, 8 हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट 0.87। अब मैं 0.87 के नीचे 0.29 को भेजता हूं, 0.29 को। अब एक और सिंपल तरीका बताता हूं आपको इसको काटने का। ठीक है, क्या ये कट रहा है या नहीं कट रहा, आप बोलोगे सर हमको नहीं पता कट रहा है। एक चीज देखिए, यहां पे 29 लिखा है, ठीक है, 29, अब 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसके पीछे 7 होता है, बताओ। 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसके पीछे 7 होता है, आप बोलोगे 27 आता है ना, 9 3 27 होता है, तो पीछे 7 आता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमको ये देख लेना है क्या ये 29 और 87 कट रहा है, तो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल कट रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए आखिरी में डिवाइड भी बता देता हूं, डिवाइड कैसे हो रहा है। डिवाइड के लिए मैंने लिखा था लाइक होना जरूरी है, तो ये दोनों लाइक है ना, पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर, तो मैंने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, और 29 के टेबल में 87 आता है 3 बार में, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 29 के टेबल में 3 बार में आता है, 9 3 27 होता है, 2 3 2 6 87 आता है 3 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो हमको मिल गई, y की वैल्यू मिल गई ना स्टूडेंट्स। अब हम x की वैल्यू भी निकाल देते हैं, अब किसी में भी हम पुट करके निकाल देंगे। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको x की वैल्यू भी निकाल देता हूं, जल्दी लीजिए। सो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी थी, अब हम y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देते हैं, तो चलिए नीचे वाले में ही कर लेते हैं। ये हो गया 0.7x माइनस 0.2, y की जगह यहाँ पे 3 आ गया, इज इक्वल टू 0.8। अब स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 0.7x हो गया यहाँ पे। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 क्यों आया, क्योंकि पहले नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, तो इसीलिए एक नंबर के आगे हमने पॉइंट लगा दिया, इज इक्वल टू 0.8 हो गया। अब इसको वहां बेच के प्लस कर देता हूं, 0.7x इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.6। सो 8 और 6 को प्लस करके क्या आता है, देखिए लाइक है, प्लस के प्लस में लाइक चाहिए होता है ना, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, नंबरों से नंबर को प्लस कर देते हैं। देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया पॉइंट और ये हो गया 1, ठीक है ना। प्लस में अलग तरीके से होता है, बता दिया मैंने कैसे होगा। देखिए 0.8 प्लस 0.6 ऐसे लिखिएगा, और जो भी नंबर आता है वो एज इट इज लिखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसमें पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना, मल्टीप्लाई में पॉइंट्स के टोटल करके गिनते हैं हम, है ना, 1 और 2 कितने पॉइंट्स आने चाहिए, लेकिन प्लस माइनस में जहां पे पॉइंट आ रहा है वहीं पे हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आखिरी चीज आ गई है डिवाइड करने वाली, तो यहाँ पे 1.4 को डिवाइड करेंगे 0.7 से।
अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, 7 से 14 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर, हमारा जो फाइनल आंसर आया है स्टूडेंट्स, वो आया है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, और दोनों ही प्लस में। देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन जो दिया था वो तो दिया था डेसिमल का, और लग रहा था बहुत खतरनाक होगा और इसका आंसर हमसे आ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो आंसर हमारा बड़ा सिंपल तरीके से 2 और 3 आ गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख दिया है। हालांकि इसमें बड़े नंबर्स हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, बाकी क्वेश्चन आसान तरीके से आप कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के कुछ और क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।